हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शनल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई नो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सब लोग बहुत ही हैप्पी रहना। ओके, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आई नीड यू फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो बीइंग था उसे उसकी शीजे से वांगजी के साथ 2 डेज के लिए बाहर जाने की परमिशन मिल गई थी और जो वियिंग था वो बहुत ही हैप्पी था। जियांग चैंग वांगजी से पूछता है क्या वो उसके भाई के साथ ऐसे ही घूम रहा है या फिर वियिंग उसके लिए कुछ है। तो वांगजी बिल्कुल झूठ नहीं बोलता क्योंकि जो बॉयज होते हैं ना वो समझ जाते हैं एक दूसरे के हाव भाव को ही देख के कि सामने वाले के मतलब लिए वो क्या फील करता है। और यही सब जियांग चैंग के साथ हुआ। और जियांग चैंग ने जैसे वांगजी से पूछा तो वांगजी ने बिल्कुल भी उससे झूठ नहीं बोला और उसे बता दिया कि वो वियिंग को पसंद करता है। इसके बाद वांगजी ने जो है ना जियांग चैंग से कहा कि वो वियिंग का ख्याल रखेगा और जियांग चैंग ने भी वांगजी को बहुत ही गुस्से से कहा कि उसके भाई का ख्याल रखे। अगर उसका भाई हर्ट हो गया ना तो सच में जियांग चैंग उसे माफ नहीं करने वाला, उसे बहुत पनिश करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। खाना वगैरह हो जाने के बाद वियिंग अपना सामान लेता है और वो लोग बाहर आते हैं। यान ली जियांग चैंग दोनों ही वियिंग को बाय बोलते हैं और वो दोनों देखते हैं वियिंग कार में जाके बैठ जाता है वांगजी के साथ एंड फिर वो बोलता है बाय। यान ली बोलती है मेरे भाई का ख्याल रखना। वांगजी बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वियिंग अपनी फैमिली को देखता है जाते हुए और फिर उन्हें बाय बाय करता है। जैंग चैंग और यानली भी। यानली बोलते हाँ सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारे आशियन को कोई मिल गया। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता शिजे। यानली बोलती क्या मुझे क्या पता नहीं चलता, मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे भाई को। और तुमने देखा नहीं वांगजी की आंखों में विजय के लिए कितना प्यार था। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है बट अगर उसने मेरे भाई को हर्ट कर दिया ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद यानली बोलती हाँ हाँ ठीक है, अब चलो तुम अंदर सो जाते हैं, वैसे भी काम हो ही गया सारा। ये सुनकर जियांग चैंग की बातें यान ली बोलते हाँ हाँ चलो। इसके बाद वो अंदर आते हैं और अंदर आकर अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं एंड जो भी काम था वो कंप्लीट करता है जियांग चैंग, क्योंकि उसने कहा था श्रीजी आप चले जाओ, वो कर लेगा। वो काम वगैरह कर लेता है और इसके बाद वो अपने रूम में आता है और आराम से वो भी सो जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वीजिंग को एंड वांगजी को। वांगजी वीजिंग को लेके सीधा एयरपोर्ट आता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है हाँ हाँ हम ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वांगजी बोलता है हम बाहर जाने वाले हैं इसीलिए यहाँ पे आए हैं। विंग बोलता है मुझे लगा हम ऐसे ही कार से जाएंगे। वांगजी बोलता है नहीं कार से नहीं चलो। वांगजी फिर कार से बाहर निकलता है, वेइंग पे निकलता है और वेइंग वांगजी को देख रहा था। वेइंग बोलता मैं तो अपना कोई डॉक्यूमेंट मतलब कि कुछ लेके भी नहीं आया, वीज़ा वगैरह हम कहाँ जा रहे हैं, पासपोर्ट वगैरह। वांगजी बोलता है तुम्हें कुछ नहीं करना है, हम मेरे प्राइवेट प्लेन से जाएंगे। एंड ये सुनने के बाद तो भाई वेइंग शॉक। वेइंग बोलता है क्या तो तुम्हारे पास। वांगजी बोलता है हाँ मेरे पास प्राइवेट जेट भी है। ठीक है अब तुम ये सब मत सोचो चलो। वांगजी तुरंत ही बैग सर्वेंट को देता है। जो वहाँ पे ऑब्वियसली वांगजी के लिए गार्ड्स थे वो खड़े हुए थे। तुरंत ही वांगजी उन्हें बैग वगैरह दे देता है और विजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता चलो। एंड वो लेके आता है विजिंग को। वहाँ से उन्हें एक प्राइवेट रास्ते के जरिए ले जाया जाता है और वहाँ पर विजिंग देखता है ओ माय गॉड, विजिंग अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें देख रहा था। यानी कि उसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी एयरपोर्ट आने की, भाई वो क्यों ही आता, उसे कौन सा ऐसा ट्रैवल करना है, तो वो आया ही नहीं था। बीजिंग खुश था छोटी सी लाइफ में, बट ये बहुत बड़ी चीज़ें थी। बीजिंग शॉक था। वांगजी बीजिंग को लेके अंदर आता है एंड बीजिंग देखता है और बताओ माय गॉड, क्योंकि ये पूरा लग्जूरियस था। बीजिंग फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें देख रहा था और उसे ये सब चीज़ें बहुत एक्साइटिंग लग रही थी। बीजिंग वांगजी को देखता और बोलता सच में ये अंदर से ऐसी दिखती है। वांगजी बोलता है नहीं बट ये हमारा फैमिली का पर्सनल प्लेन है इसीलिए ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव और लग्जूरियस है। बीइंग बोलता है वाह सच में कितने अमीर हो तुम वांगजी। वांगजी बोलता है हाँ हूँ तो। बीइंग स्माइल करता है और बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे क्या। एंड वो स्माइल करता है। बीइंग बोलता है कहाँ बैठना है। वांगजी बोलता है तुम्हें बैठना है या फिर सोना है, क्योंकि वहाँ पहुँचने में हमें लगभग आई थिंक 3 घंटे लग जाएंगे। बीजिंग बोलता है 3 घंटे। वांगजी बोलता है क्योंकि हम एक स्पेशल जगह जा रहे हैं ना। बीजिंग बीजिंग बोलता ओ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ओके। फिर वांगजी बोलता चलो रूम में चलते हैं। बीजिंग बोलता रूम। वांगजी बोलता हाँ रूम क्यों, मैंने कहा ना ये हमारा प्राइवेट है, जब भी हम कैसी मतलब लंबी रूटीन पे जाते हैं तो हम इसी का यूज़ करते हैं। और वैसे भी अभी नाइट में देखो कितना लेट हो गया है। बीजिंग बोलता हाँ ये तो है। वांगजी बोलता चलो
इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों अंदर आते हैं। वीजिंग देखता है और बोलता है वाह, एरोप्लेन के अंदर रूम सच में ये कितना अमेजिंग है, सच में ये बहुत अच्छा है। वांग जी बोलता तुम्हें इतना पसंद आया? वीजिंग बोलता हाँ मुझे बहुत पसंद आया। वांग जी बोलता ओके ठीक है। वैसे भी उन्होंने नॉर्मल क्लॉथ ही पहने हुए थे। इसके बाद वांग जी वहीं पे आके बैठ जाता है बेड पे। वीजिंग तो बोलता मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है। वांग जी बोलता ठीक है कोई बात नहीं तुम सो जाओ। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग जो है ना वो तुरंत ही बेड पे चढ़ जाता है और जो ब्लैंकेट थे अपने लोग ऊपर लेता है और वांग जी को देखता है और बोलता गुड नाइट। वांग जी बोलता गुड नाइट। वीजिंग बोलता हाँ तुम्हें नहीं सोना? वांग जी बोलता हाँ मैं भी आ रहा हूँ। इसके तुरंत ही बाद जो वांग जी था वो भी अपने जो नॉर्मल ऊपर के जो क्लॉथ्स पहने हुए थे जैकेट वगैरह वो निकाल देता है और वो अगर वीजिंग के पास ही लेट जाता है और ब्लैंकेट अपने ऊपर लेता है। उन दोनों के पास अलग अलग ब्लैंकेट थी। जब वांग जी ये देखता है वो बोलता हाँ ये क्या है? वीजिंग बोलता क्या हुआ? वांग जी बोलता अलग ब्लैंकेट मुझे नहीं चाहिए। और ये बोल के वो अपनी ब्लैंकेट को साइड करता है और वीजिंग के पास आता है। वीजिंग को अपनी क्लोज कर लेता है और उसी के ब्लैंकेट में घुस जाता है। वीजिंग बोलता ये तुम? वांग जी बोलता है क्या? अब ऐसा मत करो। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और बस चुपचाप रहता है। इसके तुरंत ही बाद वांग जी वीजिंग को हक करता है, उसके टमी पर पकड़ लेता है उसे अच्छे से और उसके बाद बोलता गुड नाइट। भीम बोलता गुड नाइट एंड वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 3 घंटे बाद का सीन। प्लान इनकी लैंड हो चुकी थी एंड उनके डोर पे नॉक होता है। वेई जिंग जैसे ही नॉक सुनता है वो तुरंत ही डोर की ओर देखता है और उसकी आईज ओपन हो गई थी। वेई जिंग देखते वांग जी को। बाहर से उन्हें आवाज़ आती है कि सर प्लान लैंड हो चुका है, आपको अभी आना चाहिए। ये सुनने के बाद भी जिंग जो है ना वो बोलता है लैंसन उठो, हम पहुंच गए। अंग्रेजी बोलता है हाँ 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 ठीक है, मुझे नींद आ रही है क्योंकि अभी मतलब कि 3 घंटा हो गए थे उन्हें सफ़र करते हुए, तभी रात के 12 बज गए थे। वीजिंग वांगजी को देखता बोलता उठो। वांगजी बोलता हाँ उठ रहा हूँ। एंड उसे सच में नींद आई थी बहुत ज़्यादा। वांगजी उठता है अपना स्लीपी फेस लेके और वो अपने आप को ठीक करता है। तुरंत ही वो दोनों ही वहाँ से मतलब अपना जो भी सामान था जैकेट वगैरह वो पहन लेते हैं और उसके बाद वो रूम से बाहर आते हैं एंड वांगजी तो भाई अभी भी स्लीपी था। इसके तुरंत ही बाद वो लोग प्लेन से नीचे उतरते हैं। वीजिंग देखता है तो बोलता हाँ यहाँ पे इतनी ठंड क्यों है? वांगजी बोलता हाँ ठंडी तो होगी, स्विट्जरलैंड में हम लोग। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता क्या 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 कहा तुमने? कहाँ पर है आप? वीजिंग वांगजी को दिखता, वांगजी बोलता स्विट्जरलैंड अब चलो मुझे बहुत नींद आ रही है वीजिंग एंड स्नोफॉल भी होने लग जाएगी। फिर बोलता स्नोफॉल? वांगजी बोलता हाँ चलो। एंड इसके तुरंत ही बाद वहाँ पे कुछ गार्ड्स आते हैं एंड वो वांगजी को उनकी जो कार थी वहाँ पे लेके जाते हैं और वांगजी तुरंत ही बैठ जाता है और विजिंग को बैठने के लिए बोलता है। विजिंग बोलता हाँ कितनी सर्दी है एंड यहाँ पे तो मुझे लगता है स्नोफॉल होगी थोड़ी देर में। वांगजी बोलता हाँ स्नोफॉल होगी चलो अब। एंड तुरंत ही कार वहाँ से निकल जाती है। कार थोड़ी ही देर में एक विला के पास आकर रुक जाती है। विजिंग वांगजी के साथ कार से बाहर निकलता है। विजिंग को ठंड लगती है एंड तुरंत ही कार विला के सामने रुक चुकी थी तो वो बाहर आते हैं और तुरंत ही इसके अंदर वो जा विला के अंदर चले जाते हैं। विजिंग कुछ भी नहीं देखता क्योंकि हाँ भाई उसे भी नींद आई थी। वांग जी सारा सामान वहीं पे रख देते, सर्वेंट को बोलता है कि सब प्रिपेयर कर देना मॉर्निंग को। एंड वो बोलता है चलो मुझे नींद आई है। विजिंग विजिंग बोलता हाँ मुझे भी, क्योंकि यहाँ तक आते आते उन्हें 12:30 हो गए थे। इसके बाद वांग जी और विजिंग दोनों रूम में जाते हैं एंड वांग जी विजिंग को एक ही रूम में लेके आता है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही धड़ाम से जाके बेड पे गिर जाता है और बोलता है विजिंग मुझे नींद आ रही है चलो जल्दी आ जाओ। विजिंग बोलता हाँ हाँ एंड विजिंग जो भी अपनी जैकेट या कोट उसने जो भी पहना था ठंडी की वजह से वो निकाल देता है एंड वांग जी भी, और वो तुरंत ही लेट जाता है। वांग जी अपने ऊपर ब्लैंकेट करता है एंड बोलता है जल्दी आओ। विजिंग बोलता हाँ एंड वो निकाल के जल्दी से आ जाता है। वांग जी विजिंग को कमर से पकड़ के क्लोज करता है और उसकी चेस्ट पे आकर लेट जाता है। वेइंग भी वांग जी को हक करता है एंड इसके बाद वांग जी तो भाई आराम से सो जाता है थोड़ी ही देर के अंदर। बस उसे आंख बंद करने की देर थी कि नींद आने की। हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग भी कुछ भी नहीं सोचता और वो भी सो जाता है। हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी, मॉर्निंग के 8 बजे हुए थे और धीरे धीरे करके जो वीजिंग था उसकी आइज़ ओपन होती हैं। वीजिंग आइज़ ओपन करता है और उसके बाद वो बोलता है मुझे हैवी फील हो रहा है, साइड हटो। एंड ये बोल के वो वांग जी को अपने ऊपर से साइड करने लगता है। वांग जी अपना फेस वीजिंग के चेस्ट पे रब करता है और बोलता है क्या कर रहे हो प्लीज़ ना। वीजिंग बोलता है हटो मुझे वॉशरूम जाना है। और ये बोल के वीजिंग तुरंत ही वांग जी को साइड करता है। उसके बाद वो वॉशरूम जाता है। वॉशरूम जाके वीजिंग तुरंत ही अंदर आता है, अच्छा अपना जो भी काम था वो कर लेता है। उसके बाद बाहर आता है तो वांग जी उठकर बैठा हुआ था और वो बस बाहर देख रहा था क्योंकि अभी कर्टन्स लगे हुए थे, हटाए नहीं गए थे। वांग जी वीजिंग को देखता है और वो सीधा वॉशरूम जाता है।
और वो अपना जो भी मॉर्निंग रूटीन था वो करके कंप्लीट होके बाहर आता है। हम बीजिंग को देखते हैं, बीजिंग पर्दों को हटा देता है और वो जैसे बाहर देखता है बीजिंग की आँखें बड़ी-बड़ी, क्योंकि चारों तरफ बर्फ बर्फ थी बस और कुछ भी नहीं। और जो विंडो थी उससे पूरा बाहर का नज़ारा दिख रहा था। बीजिंग बोलता वाओ! ये कितना ब्यूटीफुल है। वांगजी बोलता है हाँ, है तो सही। चलो मुझे कॉफ़ी पीनी है, नीचे चलते हैं। बीजिंग बोलता है हाँ, चलो। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों नीचे आते हैं। वहाँ पे सर्वेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे थे अपना, क्योंकि विला था इतना बड़ा, उसे क्लीन अप वगैरह करने का काम वो लोग अच्छे से कर देते हैं। वांग जी आते हैं एंड वीजिंग दोनों। इसके बाद वांग जी बोलता है 2 कॉफ़ी। थोड़ी देर के बाद वांग जी और वीजिंग के पास कॉफ़ी लाई जाती है। दोनों ही कॉफ़ी पीते हैं। वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है और उसे थोड़ी सर्दी भी फ़ील होती है, क्योंकि अभी तो हॉल वगैरह में हीटर वगैरह सब ऑन था, जिस वजह से वीजिंग को इतनी सर्दी नहीं लग रही थी। बट बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, स्नोफॉल हो रहा था बाहर। वांग जी बोलता है बीजिंग चलो, क्या तुम्हें बाहर घूमना है? बीजिंग बोलता है हाँ, घूमना तो है बट बाहर कितनी ठंड है। वांग जी बोलता है नहीं लगेगी बीजिंग, अब तुम यहाँ पर आए हो घूमना नहीं चाहते। बीजिंग बोलता हाँ, सही कहा तुमने। चलो हम इसके बाद रूम में जाते हैं वो दोनों और रेडी होते हैं। पहले बीजिंग जाता है, वो रेडी होता है अच्छे से एंड वो बाहर आता है। वांग जी फिर अपने कपड़े लेता है, वो जाता है एंड वो रेडी होते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग बाहर आते हैं, दोनों के दोनों रेडी होके। वांग जी नीचे आता है और वहाँ पे कुछ सर्वेंट्स थे, उनके पास कुछ मतलब बैग्स थे। वांग जी विजिंग को देखता है, विजिंग बोलता है क्या है इनमें? वांग जी बोलता है विजिंग हमारे लिए कपड़े हैं, क्योंकि बाहर स्नोफॉल होगा तो प्रॉब्लम होगी। विजिंग बोलता हाँ, सही कहा। इसके बाद वांग जी बैग्स लेता है और उनमें से कुछ वार्म कोट जो है ना, लॉन्ग एकदम पूरा नीचे तक का, वो वांग जी निकालता है। एक वाइट कलर का विजिंग को पहनाता है एंड ब्लैक कलर का खुद पहनता है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा फर वाला कोट था। वांग जी फिर बीजिंग को देखता है और बोलता है चलो। वांग जी और बीजिंग बाहर आते हैं एंड बाहर आते ही बीजिंग को सर्दी। वांग जी बोलता है क्या हुआ? बीजिंग बोलता है सर्दी लग रही है। वांग जी बोलता है हाँ हाँ, मैं जानता हूँ पर चलो। वो कार में बैठते हैं और इसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी और बीजिंग दोनों बाहर आते हैं और वो वहाँ पूरा दिन आज का सिटी में घूमते हैं एंड स्नोफॉल को भी वो लोग एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। बीजिंग ने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी और उसने फुल ऑन एंजॉय किया था। आज आज का दिन उसके लिए शायद ही मतलब ऐसा दिन कभी आ सकता है। बीजिंग के लिए आज का बेस्ट डे था। बीजिंग पूरा एंजॉय करता है आज के दिन को एंड इन द इवनिंग वो दोनों बाहर ही खाना खाते हैं। वांग जी सारा खाना बीजिंग के पसंद का लेता है और उसके बाद वो सारा खाना खा लेते हैं। खाना कंप्लीट होने के बाद वांग जी और बीजिंग दोनों ठंडी के अंदर आइसक्रीम खा रहे थे, क्योंकि बीजिंग ने ज़िद की थी तो वो लोग आइसक्रीम खाते हुए ऐसे ही सड़क पे चल रहे थे। तभी बीजिंग की नज़र जाती है एक टॉय शॉप पर एंड वहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सा टॉय था। बीजिंग बोलता हाँ, टॉय कितना अच्छा है। वांग जी बोलता तुम्हें चाहिए? बीजिंग बोलता हाँ। वांग जी और बीजिंग उसके पास जाते हैं तो वो जो शॉप ओनर था वो देखता है और उन दोनों का वेलकम करता है। बीजिंग बोलता है मुझे वो टॉय। तो वो बोलते ओह सर, टॉय आपको गेम खेलना होगा, आपको इन नेट्स के अंदर फिश को पकड़ना होगा। बीजिंग बोलता वाह सच में? तो वो बोलता हाँ। एंड इसके बाद फिर बीजिंग ट्राई करता है। बीजिंग 3 बार ट्राई करता है बट एक बार भी बीजिंग से फिश नहीं पकड़ी जाती और बीजिंग का सैड सा फेस हो जाता है। वांग जी बोलता है बीजिंग इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खरीद के दे दूंगा। बीजिंग बोलता नहीं, मुझे मुझे ये गेम खेल के चाहिए। वांग जी बोलता है बीजिंग सच में तुम भी ना? चलो मैं ट्राई करके देता हूँ, ठीक है तुम्हें? बीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी भी ट्राई करता है और वांग जी जैसे ट्राई करता है वो ओनली फर्स्ट बारी में नहीं कर पाता बट सेकंड बारी में वो जीत जाता है एंड विनिंग बहुत ही खुश होता है। उसे उसका पिंक कलर का एक बहुत ही क्यूट सा बनी जो टेडी बियर था वो मिल चुका था एंड विनिंग तुरंत ही उसे ले लेता है और बोलता है वाह ये कितना क्यूट है। वांग जी बोलता और चाहिए? विनिंग बोलता हाँ एंड वांग जी ऐसे ही करके विनिंग को 3 दिलाता है एंड वो शॉप ओनर स्माइल करता है और वो देख रहा था कि ये दोनों बहुत ही प्यारे कपल हैं। इसके बाद वांग जी बीजिंग के हाथों में वो टॉयज देता है। बीजिंग तीनों टॉयज को पकड़ लेता है और वो वांग जी के साथ हाथ पकड़ के चलने लगता है। वांग जी और बीजिंग दोनों ही ऐसे ही सड़कों पर घूम रहे थे और उन्हें काफ़ी देर हो जाती है। वांग जी बोलता बीजिंग अब हमें चलना चाहिए। बीजिंग बोलता हाँ एंड वांग जी और बीजिंग इसके बाद दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, कार के पास आते हैं और वो लोग फिर से वापस से अपने उसी विला के अंदर आते हैं। बीजिंग देखता है और बोलता वाह ये कितना सुंदर विला है। वांग जी बोलता तुम्हें पसंद आया? बीजिंग बोलता हाँ मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। वांग जी स्माइल करता है एंड देन वांग जी और बीजिंग दोनों वापस से घर के अंदर आते हैं और सर्वेंट वगैरह जा चुके थे एंड वैसे भी आज खाना नहीं बनाना था क्योंकि वो लोग पहले ही खाना खा कर आए थे। इसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं
एंड दोनों ही फिर से लेट जाते हैं। वांग जी वीजिंग को हक करता है और वीजिंग को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम शाम को रेडी रहना, ठीक है? मुझे वो थोड़ा बाहर जाना है किसी काम की वजह से, क्योंकि ये मैं यहाँ पे किसी ऑफिस के काम की वजह से भी आया था। वीजिंग बोलता है, ठीक है। एंड वांग जी चला जाता है। वीजिंग सोचता है कि वो क्यों ना पूरा विला देख ले, एंड वो यही करता है। इसके बाद वीजिंग पूरा विला देखता है अच्छे से, और वो आज का पूरा दिन इसी में बिता देता है। बुक्स रीड करता है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो वो करता है वहाँ पे। वहीं हम वांग जी को भी देखते हैं। वांग जी को जो भी काम था, वांग जी वो काम कंप्लीट करता है और इन द इवनिंग वांग जी वापस से घर आता है एंड वो कुछ अपने साथ सम चीज़ें लेके आया था। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम आ गए? वांग जी बोलता है, हाँ। वीजिंग बोलता है, कहाँ गए थे? वांग जी बोलता है, मुझे मतलब ऑफिस का कुछ काम था। वीजिंग, एक इवेंट होने वाला है, यानी कि हम ऐसा बोलेंगे एक पार्टी ही है, तो चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाना चाहता हूँ। बीजिंग बोलता, मुझे? वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल, काला इवेंट है, तुम चलोगी? बीजिंग बोलता, मैं नहीं जा सकता, मतलब। वांग जी बोलता, चुप करो एंड ये लो कपड़े, जाओ पहन लो जल्दी, तुम मेरे साथ जा रहे हो मेरी डेट बन के। बीजिंग शॉकिंग आई से देखता और बोलता, सच में? वांग जी बोलता, हाँ सच में, जाओ। इसके बाद बीजिंग वो कपड़े उठाता है और वांग जी के साथ चला जाता है। वांग जी रूम में अंदर आकर बैठ जाता है एंड बीजिंग जाता है बात वगैरह लेके, वो ड्रेस पहन के बाहर आता है। और वांग जी जो है ना, वो दूसरे रूम में चला गया था थोड़ी देर के बाद ही, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, एक ही को अब यूज़ करेंगे तो। वांग जी ने सोचा इससे अच्छा वो दूसरे रूम में चला जाएगा। बीजिंग जैसे ही बाहर आके देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। बीजिंग तुरंत ही है ना अपने बालों वगैरह को सेट करता है। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन। डोर ओपन होता है, वांग जी अंदर आता है एंड बीजिंग रेडी हो चुका था। बीजिंग ने ब्लू कलर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी और जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी तो बीजिंग को देखता ही रह जाता है एंड वांग जी ने जो है ना वो ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद वांग जी बीजिंग को देखता है और स्माइल करता है एंड वांग जी बीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता, बीजिंग चले? बीजिंग बोलता, हाँ। इसके बाद वांग जी बीजिंग को लेके कार के पास आता है, दोनों कार में बैठ जाते हैं एंड वहाँ से जो इवेंट होने वाला था, गाला इवेंट, एक तरह से एक पार्टी ही थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रईस लोग आने वाले थे। वांग जी के साथ बीजिंग वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी और बीजिंग दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, लैंसन मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता है, क्यों? बीजिंग बोलता है, मतलब कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग आएंगे और मैं तो बिल्कुल। वांग जी बोलता है, शट अप, तुम होने वाले फ्यूचर मेरे हस्बैंड हो, तो ऐसे बकवास बातें करना बंद कर दो। बीजिंग बोलता है, सच में? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, अब दोबारा सा ये सब मत सोचना। बीजिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वांग जी बीजिंग को लेके अंदर जाता है एंड जैसे वो एंटर करते हैं, बहुत सारे लोग उनकी पिक्स वगैरह क्लिक करने लगते हैं एंड ऑब्वियसली वांग जी एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते थे। और जैसे वो एंटर करता है, सभी लोग पिक वगैरह क्लिक करने लगते हैं। वांग जी बीजिंग को लेके अंदर आता है। बीजिंग जैसे ही अंदर का माहौल देखता है, वो शॉक, इतना ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था कि बीजिंग की आंखें ही नहीं हट रही थी। सब कुछ बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था और बीजिंग बस देख रहा था, इतना ब्यूटीफुल बीजिंग ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। माय गॉड, बहुत सुंदर था। बीजिंग बस देख रहा था। वांग जी बीजिंग को देख के बोलता, बीजिंग तुम्हें पसंद आया? बीजिंग बोलता, हाँ ये बहुत सुंदर है। इसके बाद बहुत सारे लोग वांग जी से आकर बातें करने लगते हैं और वांग जी भी उनसे बातें करता है एंड वो नॉर्मली सबके साथ बात कर रहा था एंड उसने बीजिंग का हाथ पकड़ा हुआ था, वो बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। इसी गाला इवेंट के अंदर हम देखते हैं एक पर्सन को, हाँ, कोई और नहीं, मैंग याओ को। एंड वो एंटर कर चुका था पार्टी में और सभी लोग बस अब उसको लेके बातें करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक्टर था एंड बहुत सुंदर भी था, जिसकी उसकी डिमांड बहुत थी। एंड जैसे वो एंटर करता है, सभी लोग उसकी बातें करना शुरू कर देते हैं एंड उसे अपनी फिल्म में साइन या फिर अपने जो ब्रांड कॉन्टैक्ट थे वो देना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली इतना बड़ा फेस अगर उनकी मतलब ब्रांड का प्रमोशन करेगा तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। हम देखते हैं बीजिंग को। बीजिंग वांग जी के साथ आन खड़ा हुआ था। बीजिंग को भूख लग जाती है। बीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, लैंसन मुझे वो कुछ खाना, मतलब भूख। वांग जी बोलता है, ओह हाँ चलो, एंड वो जाने लगते हैं। हम देखते हैं मैंग याओ कुछ लोगों से बात कर रहा था अपनी कुछ मूवी को लेके या कुछ अपने प्रोडक्ट वगैरह जो भी हैं उन सबको लेके बात कर रहा था। पर तभी उसकी नज़र पड़ती है हमारे वांग जी पर एंड जैसे ही वो वांग जी को देखता है, उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है उन्हें एक्सक्यूज़ बोल के। वांग जी वीजिंग को लेके टेबल के पास जा ही रहा था कि तभी पीछे से मैंग याओ बोलता है, लैंसन। एंड ये आवाज़ सुनते ही वांग जी
एकदम चुप, और वो बस खड़ा हुआ था। एंड वीइंग भी रुक जाता है। वीइंग बोलता है, क्या हुआ? तभी पीछे से आवाज़ आती है, लैंसन। एंड ये सुनने के बाद वीइंग भी रुक जाता है और वो पीछे पलट कर देखता है। और जैसे वो पलट कर देखता है, वीइंग की आइज़ बड़ी बड़ी, क्योंकि पीछे मैंग याओ था और वीइंग मैंग याओ से मिल चुका था, तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। वीइंग देख रहा था मैंग याओ वांग जी के सामने आता है और बोलता है, लैंसन। एंड ये सुनने के बाद वांग जी मैंग याओ को देखता है और वीइंग वांग जी के पास आता है। वो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता था जो जो उसे मैंग याओ ने कहा था वो सब चीज़ें, एंड उसे वांग जी की तरफ से कुछ नहीं पता था। मैंग याओ तुरंत ही आगे आता है और वो वांग जी को गले लगाता है और बोलता है, वांग जी मैंने तुम्हें कितना मिस किया, ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी तुम्हें यहाँ देख के। ये बोल के वो तुरंत ही वांग जी के चिक्स पे किस कर लेता है। और जैसे ही ऐसा होता है, चारों तरफ फोटोज क्लिक होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मैंग याओ इतना बड़ा सेलिब्रिटी था, उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं था। एंड आज सडनली ये सब देखकर ऑब्वियसली जो वहाँ के लोग थे वो पिक क्लिक करने लगते हैं। एंड तुरंत ही ये चीज़ हॉट टॉपिक में कन्वर्ट होने लगती है कुछ ही देरों के अंदर। वांग जी लैंड फैमिली से बिलोंग करता था और मैंग याओ एक बहुत फेमस एक्टर बन चुका था, जिस वजह से सभी जगह ये चर्चा होने लगती है। एंड वी जिंग ये देख के शौक था, उसे बहुत बुरा लगा, उसके दिल में दर्द हुआ। वी जिंग वांग जी से प्यार करता है, अपने प्यार को किसी के साथ ऐसे देखना बहुत पेनफुल होता है। वी जिंग बस चुपचाप खड़ा हुआ था। वांग जी तुरंत ही अपने सेंस में वापस आता है और वो मैंग याओ को, जो उसके अभी भी गले लगा हुआ था, उसे दूर करता है और उसे देखता है और फिर बोलता है, हेलो मिस्टर मैंग याओ, नाइस टू मीट यू। मुझे कुछ काम है। ये बोल के वो साइड होने की जाने लगता है, पर तभी वांग जी का मैंग्यो हाथ पकड़ता है और बोलता, लैंसन आई एम सॉरी ना, आई नो मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और वो मैंग्यो की ओर टर्न करता है। और मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ थी, तो वो गुस्सा करके नहीं बोल सकता था, वरना अगर ये सब काला इवेंट नहीं होता तो अब तक वांग जी क्या कर चुका होता वो तो खुद भी नहीं जानता है। वांग जी कैसे भी करके अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, बट वो रोकता है अपने गुस्से को और बस देखता है और अपनी आइज़ को बंद करता है। मैंग याओ बोलता है, लैंसन कितना अच्छा है ना, हम कितने टाइम के बाद मिले, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था तुम्हारे बारे में। एंड वीजिंग चुपचाप खड़ा हुआ था। वीजिंग को बुरा लग रहा था, उसका दिल दुख रहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोलता यहाँ पे, बस चुपचाप देखता रहता है। मैंग याओ तुरंत ही जो है ना वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता, चलो मुझे तुमसे बात करनी है। और सच में कितनी अच्छी बात है। वांग जी के पास आता है मैंग याओ और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने देख रहे थे, पिक क्लिक कर रहे थे, एंड वांग जी सब नोटिस कर रहा था। वांग जी वीइंग को देखता है जो उसके सामने खड़ा हुआ था, और वांग जी वीइंग की आंखों में क्वेश्चन देख सकता था कि क्यों, कौन है ये पर्सन। वांग जी सब जानता था, बट यहाँ पे वो कोई तमाशा क्रिएट नहीं कर सकता था, इसलिए बस वो नॉर्मल था, नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। और मैंग याओ सबके सामने होने का फायदा उठा रहा था। वांग जी बस चुपचाप खड़ा हुआ था। वांग जी मैंग याओ को देखता है और बोलता है, उसके क्लोज आकर, मेरा हाथ छोड़ो। मैंग याओ स्माइल करता है और बोलता है, हाँ क्या बोल रहे हो वांग जी तुम? वांग जी उसे देखता है और फिर से उसकी ओर झुकता है और बोलता है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मैंग याओ बोलता है, वांग जी आई नो मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था, आई नो मैं जानता हूँ मैंने गलती कर दी, बट वांग जी अब मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें पता है किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। एंड आई रियली लव यू वांग जी। एंड ये मैंग याओ ने मतलब धीरे बोला था, लाउडली नहीं बोला था, बट तभी कुछ रिपोर्टर्स वगैरह आने लगते हैं एंड वो मैंग्याओ से क्वेश्चन करने लगते हैं। वांग जी जाने की कोशिश करता है, बट मैंग्याओ वांग जी का हाथ कस कर पकड़े हुए था और वो जाने नहीं दे रहा था। एक रिपोर्टर जो वहाँ पे था वो बोलता है कि सर आप मिस्टर लान वांग जी के साथ हैं, हाँ मैं बताना चाहेंगे कि इनके साथ आप क्यों हैं, एंड बहुत टाइम से आपके क्यों मतलब अफेयर्स के रूमर भी नहीं आ रहे थे या किसी के साथ रिलेशनशिप आपका बहुत पहले आया था, पर तब से कुछ भी नहीं आया है, क्या आप क्लियर करना चाहेंगे? मैंग याओ स्माइल करता है और बोलता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल, जल्द ही मैं और लैन वांग जी एंगेज होने वाले हैं। और ये सुनने के बाद तो वांग जी शॉकिंग आई से मैंग याओ को देखता है एंड वीइंग भी। एंड वांग जी किसी को नहीं देखता, बस वो वीइंग को देखता है जो वहाँ पे खड़ा हुआ था। और जैसे ये मैंग याओ ने बोला, वीइंग ने अपने दिल पे हाथ रख लिया था क्योंकि उसे दर्द हुआ था। मैंग याओ स्माइल करता है और बोलता है, हाँ, मैं और लैंसन बहुत जल्दी एंगेज होने वाले हैं। मैंने बताया नहीं आप लोगों को, बट बहुत टाइम पहले से ही हम लोग रिलेशनशिप में थे, इसीलिए मेरी कोई खबर नहीं आती थी रिलेशनशिप की। मैं अब अपने मुकाम पर पहुंच चुका हूं, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, और अब मैं अपने लव लैन वांग जी इसके साथ एंगेज होना चाहता हूँ, और हम एक ब्यूटीफुल सी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत जल्द मैं शादी करने वाला हूँ लैंसन से। एंड ये बोल के वो वांग जी को गले लगा लेता है और बोलता है, आई लव यू लैंसन, आई लव यू। एंड वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो स्टिफ खड़ा हुआ था, उसकी नज़रें बस वीइंग पे थी
और किसी पे नहीं थी। वीजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे पता था कि जब तक वांग जी कुछ ना बोले वो कुछ भी ना बोले, बट उसे दिल में दर्द तो हो रहा था ना, और ये दर्द कोई समझ नहीं सकता था। वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था, ऐसे जैसे कि मानो वो इन सब चीज़ों का आंसर वांग जी से चाहता हो। वांग जी फिर तुरंत ही अपने सेंस में आता है और वो विजिंग की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वांग जी तुरंत ही मैंग याओ को दूर करता है और मैंग याओ के सामने आता है, और उसके बाद वो स्माइल करता है एंड मैंग याओ को देखता है। मैंग याओ देखता है कि वांग जी स्माइल कर रहा है तो खुश हो जाता है, और रिपोर्टर्स वगैरह ये सब मतलब न्यूज़ में दिखाने लगते हैं, फैलाने लगते हैं हर जगह। एंड जब लान केरन या चाइना के अंदर वो भी ये न्यूज़ देखते हैं, उनका सेक्रेटरी उन्हें दिखा रहा था, उन्हें भी गुस्सा आता है। उनकी हाथों की मुट्ठियाँ कसकर बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि ये मेंग याओ कितना गिरा हुआ है और कितना बड़ा पैसों का लालची है। मेंग याओ बस स्माइल करते हुए टीवी पे दिखा रहा था सबको कि वो दोनों कितना खुश हैं। वांग जी मेंग याओ को देखता है और वो रिपोर्टर्स को देखता है, और फिर वो मेंग याओ के हाथों को दूर करता है और बोलता है, एवरीवन, चलो आज मैं आप सबको बता ही देता हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मैं बहुत जल्दी इंगेज होने वाला हूँ मेरे प्यार के साथ। और हाँ, मैंने ये अनाउंस नहीं किया था, बट अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अनाउंस करने की अब ज़रूरत आ पड़ी है। एंड सही कहा आप मेंग याओ ने, मैं बहुत जल्द शादी कर रहा हूँ। एंड ये सुनकर तो मेंग याओ हैप्पी हो जाता है कि चलो वांग जी मान गया। एंड वीइंग उसका दिल दर्द कर रहा था, उसे उसे ये सब बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा था। एंड वो बस देख रहा था वांग जी को, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी वांग जी सबको देखता है और बोलता है, एवरीवन, चलो आज मैं आपको सबको बता ही देता हूँ, मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। एंड किससे करने वाला हूँ ये आप लोगों के लिए सस्पेंस होगा। एंड ये सुनने के बाद सभी शॉकिंग एंड मेंग याओ शॉकिंग आई से देखता है। वांग जी बोलता है, मैं आप लोगों के सामने अभी उस इंसान को मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, तो चलो देखते हैं। एंड ये बोल के वो तुरंत ही अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उसमें से रिंग निकालता है, और वो उस रिंग को चुपचाप करके वीजिंग के सामने जो है ना वो खड़ा हो जाता है। एंड पहले मेंग याओ खड़ा हुआ था, फिर वीजिंग खड़ा हुआ था, एंड रिपोर्टर्स इस पूरी चीज़ों को अच्छे से कवर कर रहे थे, सब कुछ कवर कर रहे थे। वीजिंग बस देख रहा था, उसे दर्द हो रहा था उसके दिल में, क्योंकि वीजिंग वीजिंग वांगजी से प्यार करता है एंड वांगजी वीजिंग से। और अब जो वांगजी बोल रहा था उससे बहुत दर्द हो रहा था वीजिंग को। वांग जी धीरे धीरे करके उस रिंग को अपने हाथों में लेके आगे बढ़ने लगता है, और वो मैंग याओ को देखता है, और उसके बाद मैंग याओ के पीछे खड़े हुए विजिंग को देखता है। सारे न्यूज़ रिपोर्टर इन सब चीज़ों को कैप्चर कर रहे थे, बहुत ही मतलब एक्साइटिंगली। सच में बहुत ही ज़्यादा लविंग मोमेंट था उन लोगों के लिए। तो भाई ये कितना बड़ा इंसान है, दूसरा इतना बड़ा फेमस चाइनीज़ एक्टर, ऑब्वियसली वो दोनों एंगेज हो रहे हैं, तो कितना ज़्यादा बढ़िया था ये सब, और ऐसे ही हो रहा था। बट मैंग याओ बहुत खुश था। फाइनली वो वांग जी को पा रहा था, या वो दोनों एंगेज होने वाले थे। हाँ, मैं ग्यावर अपने मन में सोचता है कि मैंने कहा था ना, लैंसन मुझे कभी नहीं भूल सकता है, मैं उसका फर्स्ट लव हूँ, और वो मेरे अलावा किसी और को कर ही नहीं सकता है। हाँ, प्रपोज। वो बस बहुत ही खुश था, और वो बस अपने हाथों को आगे कर देता है। एंड वांग जी जो है ना वो आगे बढ़ता है, और वो मैंग ग्याओ को क्रॉस करके आगे चला जाता है, और वीजिंग के सामने जाता है, घुटनों के बल बैठता है और बोलता है, वीजिंग, विल यू मैरी मी? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग वांगजी को देखता है, एंड मैंग्यो टर्न करके देखता है, एंड न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह खुद शॉक, जितने भी पार्टी के अंदर थे सब शॉक। वांगजी देखता है और बोलता है, वीजिंग, बताओ मुझे, विल यू मैरी मी? एंड ये देखकर वीजिंग वांगजी को देखता है, बोलता है, क्या क्या? वीजिंग चारों तरफ मतलब जो रिपोर्टर्स वगैरह थे, पापाराजीज थे, उन्हें देखता है, एंड सभी लोग फोटो क्लिक करने लगते हैं। और मतलब इतने ज़्यादा वो लोग शॉक थे ना कि बता ही नहीं सकते थे। भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी ने उसे खुद अपने सामने से प्रपोज़ किया, एंड वांग जी किसी और को कर रहा है प्रपोज़। सच में ये शॉकिंग था सब लोगों के लिए। एंड वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है, "बोल लो, बनी, मैरी मी, बताओ ना।" विजिंग बोलता है, "हाँ।" वांग जी बोलता है, "देख क्या रहे हो? बताओ मुझे, प्यार करते हो या नहीं मुझसे?" विजिंग बोलता है, "हाँ, हाँ।" वांग जी तुरंत ही अपना मतलब हाथ आगे करते हुए बोलता है, "बताओ, शादी करोगे या नहीं? तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ।" एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो प्यार करता है, वो शादी करेगा। तो ये सुनकर वांग जी बहुत ही खुश होता है, एंड वीजिंग अपना हाथ आगे करता है, एंड वीजिंग जानता था ये रिंग कौन सी है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को उसी रिंग मतलब उसी फिंगर में रिंग पहनाता है जहाँ पर ऑलरेडी रिंग थी। एंड वो शौक मतलब देख रहा था, और वो इतना खुश था ना। वांग जी स्माइल करता है
और वीइंग को गले लगाता है और वीइंग भी वांग जी कुछ देर तक ऐसे रहता है। उसके बाद सभी लोग फोटोज वगैरह जो क्लिक कर रहे थे वो बोलते सर ये अचानक से आप तो। वांग जी फिर वीइंग से दूर होता है एंड वो वीइंग को सबके सामने उसके लिप्स पे किस करता है और बहुत ही देर तक किस करता है और वीइंग शॉक। ये तो बिल्कुल वीइंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंग याओ अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है एंड वो वांग जी को देखता है। जो वांग जी कर रहा था उस चीज को देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। बट गुस्सा चलने वाला था क्या? बिल्कुल नहीं। गुस्सा कोई काम का नहीं था। एंड हम देखते हैं वांग जी काफ़ी देर वीइंग को किस करता है और उसके बाद वीइंग से दूर होता है। वीइंग वांग जी को देखते और बोलता है ये वांग जी स्माइल करता है और बोलता है आई लव यू। एंड तभी रिपोर्टर्स आकर पूछने लगते हैं और बोलते हैं ये आपने क्या किया? मतलब जहाँ तक हमें मतलब पता चला ये। वांग जी सबको देखता है और स्माइल करता है और बोलता है हाँ आई नो मैं जानता हूँ। एक टाइम था जब मैं किसी से प्यार किया करता था, बट वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया था और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी थम गई हो। पर मेरी लाइफ में वीइंग आया जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, जिसने मुझे सब कुछ बताया कि प्यार असल में क्या होता है। प्यार में छोड़कर नहीं जाया जाता। और फिर वो मैंग्याओ को देखता और बोलता है आई नो मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी इस चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊँगा, बट नहीं, मेरी लाइफ में कोई और है एंड वो वीइंग है। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, बट मैं वीइंग से प्यार करता हूँ और उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड वो तुरंत ही वीइंग को गले लगाता है और इसके बाद बोलता है अब मुझे जाना होगा। वो वीइंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेके वहाँ से चला जाता है। वो बाहर आते हैं, मीडिया रिपोर्टर्स वगैरह सब उनकी फ़ोटो इंटरव्यू लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, बट वांग जी सबको इग्नोर करके बीजिंग को लेके अपनी गाड़ी में जाता है एंड जो गार्ड्स वगैरह थे वो भी आ जाते हैं एंड वो उन सभी को दूर कर देते हैं। वांग जी बीजिंग के साथ कार में बैठ जाता है एंड बीजिंग शॉक था, उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। वांग जी बीजिंग का हाथ पकड़ता है और कार बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी थी जो विला था वहाँ पर जाने के लिए। बीजिंग वांग जी को देखता है एंड वांग जी तुरंत ही कार का बटन प्रेस करता है। उसके बाद कार दो हिस्सों में डिवाइड। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपने लैब में बिठाता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और बोलता है वीजिंग आई लव यू सो मच। और मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया और तुमने एक्सेप्ट किया है। आई नो मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत क्वेश्चन है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता हाँ मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं। वांग जी बोलता है मैं तुम्हें सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ठीक है? वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है वीजिंग आज से कुछ टाइम पहले मैं मेंग याओ को एक कैफ़े में मिला था। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे और मैं जब से उससे मिला था मुझे सच में उससे प्यार हो गया था। मुझे वो बहुत पसंद था। उसकी प्यारी सी स्माइल, आई नो वो ज़्यादा अमीर नहीं था उस टाइम पे, पर मुझे मुझे वो पसंद था। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उसने मेरे साथ फ्रेंडशिप की, हम मिलते गए और दोनों के मन में धीरे-धीरे प्यार, मतलब एक दूसरे के लिए प्यार आता गया। उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन लिया एंड मेंग याओ ने भी वहाँ पे एडमिशन लिया। मैंने उसे एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे बोला और कहा कि मैं बात कर लूँगा। मेंग याओ ने भी मेरे साथ कॉलेज में एडमिशन लिया। हम दोनों साथ थे, सबके सामने बहुत हँसी-खुशी रहा करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो और मैं साथ-साथ पढ़ने लगे। हमारे रिलेशनशिप को हालाँकि बहुत कम टाइम था, पर मैं खुश था। मतलब कि 2 साल, हाँ, मैं और मेंग्याओ 2 साल से साथ थे। मैंने उसे प्रपोज़ भी किया, वो बहुत खुश था। और उसके बाद हम लोग जब जैसे ही कॉलेज में आए, तब हम बहुत ही ज़्यादा एक-दूसरे के क्लोज़ हो गए। हम बहुत प्यार करते थे एक-दूसरे से। मैंने उसके लिए सब कुछ किया जो वो चाहता था। एक दिन मैं अपनी फैमिली से मिलाने के लिए मेंग्याओ को लेके गया, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को बताना चाहता था कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं जानता था मेरे अंकल मेरे ग्रेजुएट होते ही मेरी शादी करवाएंगे और मैं शादी नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने मेंग्याओ से बोला, मैं मेंग्याओ को अपने घर लेके गया। पहली बार मेंग्याओ ने मेरा घर सब कुछ देखा और मैं खुश था। मेरे अंकल मतलब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। मैं जानता था कि वो गुस्सा करेंगी, बट फिर भी मैं अपने अंकल को मनाने के लिए सब कुछ करने लगा। बट एक दिन मेरे अंकल ने मुझे मना कर दिया और मुझे ये कहा कि वो मेरी और मेंग्याओ की इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मेरे अंकल उस दिन ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था जब मैंने मेंग्याओ को अपनी फैमिली से मिलाया था। मेरे गगा खुश थे, पर मेरे अंकल वो नहीं। मेरे अंकल ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वो चले गए थे। और जब उस घटना के 15 दिन के बाद मेरे अंकल ने मुझे मना कर दिया कि मैं उस लड़के से न मिलूं, और वो जानते हैं कि वो लड़का भी अब मतलब नहीं आएगा, मेरे सामने कभी नहीं आएगा। ये सुनकर ही मैं शॉक हो गया था, बहुत हैरान था। ये क्या है? तो वो बोलते हैं
उन्होंने कहा कि ये देखो। उन्होंने मुझे बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह सब दिखाई, जिसके अंदर महंगाओं ने मेरे मेरे डैड से इतने पैसे लिए। मैं उम्मीद नहीं कर सकता था। उसने मुझे छोड़ दिया पैसों के लिए। मेरे अंकल ने कहा कि वो लड़का फ्रॉड है। उसने बस पैसों के लिए सब कुछ किया। उसका ड्रीम था एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना, और उसने उस सेलिब्रिटी सपने के लिए मुझे छोड़ दिया उसने। मैंने अपने अंकल की बातों पर यकीन नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं माना मैंने कि वो मुझे पैसों के लिए छोड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मुझे पैसों के लिए नहीं छोड़ सकता है, बिल्कुल नहीं। मैंने मैंने अपने दिल पे हाथ रख के कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लैन, जो मेरे अंकल थे लैन करण, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहूँ तो उसे पूछ सकता हूँ। वो ये कंट्री छोड़ के जा रहा है। ये कंट्री छोड़ के वो जा रहा है, और उसने मुझे कहा कि मेरे पास सिर्फ आधी घंटा है, मैं उससे मिल सकता हूँ। मैंने उसे कोई फ़ोर्स नहीं किया। मैंने उससे पैसे दिए और वो मान गया वांग जी। मैंने यकीन नहीं किया। मैं तुरंत ही वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल पर निकल गया। मैं बाइक से एयरपोर्ट पहुँचा और मैंने देखा महंगियाओ वहीं पे खड़ा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। मैं उसके पास गया और बोला, महंगियाओ। महंगियाओ ने मुझे देखा और कहा, जो उसने कहा ना, उससे मैं टूट गया। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे पास वापस आएगा, बट फ़िलहाल उसे अपना करियर बनाने के लिए आगे जाना है। उसे एक मूवी ऑफ़र हुई है और वो उसमें जाना चाहता है। मैं मैं शॉक था। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने बोला, तो तुम झूठ बोल रहे हो ना? बट मैंगियाओ ने कहा, नहीं, वो सच बोल रहा है। उसके फ्लाइट का टाइम हो रहा है और उसे एक अच्छी मूवी ऑफ़र हुई है और उसे उसे अपनी लाइफ़ को सक्सेसफुल बनाना है। मैंने मैंने उसे कहा कि वो हम दोनों प्यार करते हैं। तो उसने कहा कि हाँ, वो प्यार करता है, पर वो वापस आएगा मेरे लिए। उसने कहा वो वापस आ जाएगा और आने के बाद वो हम दोनों शादी करेंगे। मैं इतना इतना ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ। मैं टूट गया था उस टाइम पे। उसने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया। मेरे मेरे अंकल ने उसे पैसे क्या दे दिए, उसने मुझे बिल्कुल भी भाव ही नहीं दिया। मैं उस दिन बहुत रोया था, बहुत रोया था। मैंने उसके सामने गिड़गिड़ाया, घुटनों के बल बैठ गया कि मुझे छोड़ के ना जाए, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था और उसने एक झटके में पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत दुखी था बीइंग, बट उसने मुझे मुड़ के भी नहीं देखा। उसने कहा उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं उसका वेट करूँ, वो वापस आएगा। पर पर उसे मेरे आँसू नहीं दिखे। वो मुझे छोड़ के चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। मैं बारिश में पूरा रात घूमता रहा। फाइनली 3 घंटे के बाद जाके मॉर्निंग के मुझे मेरे ब्रदर ने ढूँढा और मुझे घर लेके आए। मैं पूरा 3 दिन तक हाई फ़ीवर में रहा। उसके बाद मैं कॉलेज जाने लगा, अपनी लाइफ़ को समझने लगा, बट मुझे नफ़रत होने लगी। मैं हर एक चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था वीजिंग। दिन बीतते गए और मेरे अंदर का दर्द बढ़ता गया। मुझे प्यार से नफ़रत होती गई। पर फिर तुम आई मेरी लाइफ़ में। पता नहीं क्यों मैं न चाहकर भी तुम्हारी ओर आने लगा, अट्रैक्ट होने लगा। मैं नहीं जानता बीजिंग क्यों, पर मुझे तुमसे प्यार हुआ। मुझे फिर से प्यार हो गया बीजिंग। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना बीजिंग, उसकी तरह नहीं जाओगे ना? और ये बोल के तुरंत ही वांग जी बीजिंग को गले लगा लेता है। बीजिंग की आंखों से भी आंसू गिरते हैं। कोई कैसे पैसों के लिए छोड़ सकता है? वीजिंग तुरंत ही वांग जी को गले लगा लेता है कसकर, और वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। वांग जी बच्चों की तरह रो रहा था एंड वीजिंग उसे संभाल रहा था। कुछ टाइम के बाद वो लोग विला पहुंच जाते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर वो अपने आंसुओं को साफ करता है और वो वीजिंग को लेके अंदर आता है। वांग जी वीजिंग के साथ फिर से रूम के अंदर आता है एंड वो लेट जाता है और वीजिंग की मतलब लैब में अपना सर रख लेता है और रोने लगता है। वांग जी वीजिंग के गोद में सर रख के बहुत रोता है और वीजिंग उसे कंफर्टेबल फील करवाता है। कुछ देर हो जाती है ऐसे ही एंड वांग जी सो जाता है। वीजिंग वांग जी के सर पे हाथ फैलाता है और बोलता है, जो हुआ सो हो गया, पर अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। पैसे मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं, मेरे लिए तुम मैटर करते हो। आई लव यू लैंसन। एंड वो भी वांग जी को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी उठ जाता है, दोनों फ्रेश होते हैं, नीचे आते हैं एंड तभी जो वीजिंग था उसका भी फ़ोन रिंग करता है एंड वांग जी का भी। दोनों ही अपना फ़ोन पिक करते हैं, बात करते हैं। वांग जी आता है और बोलता है कि हमें जाना होगा। वीजिंग बोलता है, हाँ, मुझे भी शिजी का कॉल आया था। इसके बाद वो दोनों फिर से अपनी जो भी काम वगैरह थे कंप्लीट करते। वहाँ से वांग जी को जो करना था वो हो चुका था। वांग जी अपनी और वीजिंग की फिर से जो बुकिंग थी वो कर देता है एंड वांग जी और वीजिंग इवनिंग को ही वापस घर लौट आते हैं। वांग जी वीजिंग को उसके घर छोड़ देता है। उसके बाद वो लैंड मैंशन आता है। लैंड मैंशन जैसे ही वो आता है तो देखता है हॉल के अंदर उसके डैड बैठे हुए, आई मीन उसके अंकल बैठे हुए थे, उसके गगर भी बैठे हुए थे। वांग जी उन्हें देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। लैंड किरण बोलते वांग जी। वांग जी अपने अंकल को देखता है और बोलता है जी। वांग जी को देखकर वो बोलते हैं, तुमने ये क्या किया है? तुम जानते भी हो
वांग जी बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। लायन किरण वांग जी को देखते हैं और फिर बस इतना बोलते हैं, शाम को वीइंग को और उसकी फैमिली को हमारे घर डिनर पर बुला लेना। और ये बोलकर लायन किरण वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी देखता है अपने भाई को और लायन से चैन वांग जी के पास आते हैं, वांग जी को गले लगाते हैं और बोलते हैं, वांग जी आई होप कि सब ठीक हो एंड मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये बोलकर वो भी चले जाते हैं। वांग जी अपने रूम में आता है और बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वीइंग अपनी फैमिली के साथ वांग जी के घर आता है। वांग जी ने बुला लिया था उसकी पूरी फैमिली को एंड इनवाइट करके कि उसकी घर पे मतलब एक डिनर पार्टी रखी गई है। और ऐसे ही होता है, सब चीज़ें अच्छे से थी। जियांग चेंग बोलता है, मतलब ऐसे अचानक बुलाने का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यान ली बोलती है, चुप करो आशियन। जियांग चेंग बोलता है, जो भी हमें वीजिंग ने बताया है अगर उसके अकॉर्डिंग सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है उसकी फैमिली ऐसा कर सकती है सच में। वीजिंग अपनी शीजे और अपने ब्रदर जियांग चेंग के साथ मेंशन के अंदर आता है। वांग जी वीजिंग को देख के खुश हो जाता है और बोलता है वीजिंग। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के पास आता है और वीजिंग को हक करता है और जियांग चेंग मुंह बनाता है। जियांग चेंग बोलता है, मेरे भाई से दूर रहो। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और देखता है जियांग चेंग को और बोलता है, ये तो नहीं हो सकता है। इसके बाद यान ली बोलती है, वांग जी तुम जानते हो कि आज हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? वांग जी बोलता है, मुझे नहीं पता, मेरे अंकल ने बुलाया है। इसके बाद वांग जी अपनी पूरी फैमिली के सामने आता है और खड़ा हो जाता है। वी जिंग को देखते हैं लायन कैरन और वो वी जिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। वो तुरंत ही अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालते हैं, या हम कहें कि एक जो कवर होता है वो निकालते हैं। उसके बाद वो एनवलप वीजिंग को देते हैं। वीजिंग तुरंत ही उस एनवलप को ओपन करते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। वीजिंग उस एनवलप को ओपन करता है, उसमें से वो निकालता है और सब कुछ देखता है। इसे देखने के बाद उसकी नज़र जाती है वांग जी पे और लायन कैरन बोलता है, तो तुम्हारा क्या फैसला है? मैं तुमसे स्ट्रेट एंड सिंपल पूछ रहा हूँ, या तो मेरे नेफ्यू को छोड़ दो और ये लेके चले जाओ, कभी उसके सामने मत आना। वांग जी बोलता, अंकल आप फिर से ये सब कर रहे हैं? लायन किरण बोलता, शट अप। वो वियिंग को देखते हैं और बोलते हैं, फैसला तुम्हारे हाथों में है, एक्सेप्ट दिस या फिर मेरा बेटा मेरा नेफ्यू। वीजिंग उस एनवलप को देखता है और उसके फेस पे स्माइल आती है। वीजिंग अपनी शीजे को अपनी गगा को देखता है यानी कि जियांग चैंग को। उसके बाद वो बांगची को देखता है एंड उस एनवलप को देख के वो स्माइल करता है और लायन किरण को देखता है और बोलता है, थैंक यू सो मच मुझे इतना सब कुछ देने के लिए। आप नहीं जानते कि इन पैसों से मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, ये पैसे, ये काउंटलेस मनी है, ये ब्लैक चेक है। थैंक यू मुझे ये देने के लिए। और मैं क्या बोलूँ आपको, थैंक यू सो मच। आपने अपने बेटे की कीमत लगा दी। ये सुनने के बाद लायन किरण देखते हैं वीजिंग को घूर के और बोलते हैं, क्या? वीजिंग बोलता है, आपने अपने बेटे को बेचा है मुझे। थैंक यू सो मच, मैं साइन कर देता हूँ। तुरंत ही वीजिंग साइन करता है और बोलता है, हाँ ये मनी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर वो उन पे सिग्नेचर करता है। तुरंत ही वो मनी वो लायन किरण को देता है और बोलता, लीजिए। लायन किरण पकड़ लेता है और बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद वो बोलता है, "उम्म, जितने मनी में आप मुझे वांगजी को बेच रहे हैं उतनी ही मैं आपको देता हूँ। आप अपना नेफ्यू मुझे दे दीजिए।" यानी ये सुनने के बाद लायन किरण शॉक, वो वीजिंग को देखते हैं एंड वांग जी वीजिंग को देख के उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वीजिंग देखता है और बोलता है, वांग जी प्राइसलेस है, अगर आप मुझे ज़िंदगी भर भी ये सब देंगे ना तो भी मैं कभी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ। मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप चाहते हैं मैं और वांग जी एक साथ न रहें, आपको लगता होगा मैं पैसों की वजह से उसके साथ हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे तो ही हम साथ रहेंगे, वरना मैं वांग जी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर पैसों के लिए नहीं, क्योंकि मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है और नहीं वांग जी बिकाऊ है। आपने अपने बेटे की कीमत लगा दी, सच में मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। लायन किरण देखते हैं और वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी वीइंग को देखता है और उसे गले लगा लेता है। तुरंत ही उसके पास आके यान ली भी स्माइल करते हैं और चैंग चैंग भी। वीइंग वांग जी के मतलब बैक पे हाथ रखता है और बोलता है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, आई लव यू। एंड ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, आई लव यू टू वीइंग, आई लव यू टू। वांग जी को एक मैंग्याओ ने जो कहा वो और एक वीइंग ने जो कहा वो, दोनों चीज़ें रिमेंबर होती हैं। लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं, इनफ, बहुत हो गया। एंड ये सुनने के बाद वांग जी और वीजिंग दूर होते हैं और अपने अंकल को देखते हैं। लायन किरण देखता है वांग जी को और बोलता है, वांग जी तुमने इस बार अपने लिए परफेक्ट पार्टनर चुना है, मैं एग्री हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी अपने अंकल को देखता है और फिर अपनी गगा को
लान किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ वांग जी, फाइनली तुमने अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर चुना है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, "हाँ, अंकल।" लान किरण बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, ये परफेक्ट है तुम्हारे लिए। आई नो, मैं जानता हूँ पिछली बार मैंने गलत किया, पर मैं बस देखना चाहता था कि मेरा नेफ्यू हमेशा एक ऐसे इंसान के साथ ना रहे जो बस उसके पैसों को चाहता हो। मैं नहीं चाहता था कभी भी ऐसा हो। एंड मैं बहुत खुश हूँ तुमने अपने लिए फाइनली एक परफेक्ट पार्टनर चुन लिया जो पैसों को नहीं, तुमको अहमियत देता है। ये सुनकर वांग जी तुरंत ही अपने अंकल को हक करता है। लायन किरण भी उसे हक करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे प्यार का दुश्मन हूँ मैं? नहीं, बस मैं परफेक्ट चाहता हूँ। इतना चाहता हूँ कि जब तुम शादी करो तो तुम्हें ये रिग्रेट ना हो कि तुमने गलत इंसान से शादी कर ली। आई नो, कभी कभी पेरेंट्स मतलब गुस्से में आके या कुछ भी ऐसा करके वो अपने बच्चों को हर्ट कर देते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, पर वो उनके लिए परफेक्ट चॉइस ही चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे आगे जाके कुछ ऐसी चीज़ों में फंस जाए जो बहुत बुरी हो उनके लिए। ये सुनने के बाद तो फांग जी इतना बोलता, थैंक यू अंकल, थैंक यू। तो बोलते हैं, नहीं थैंक यू, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड मैं खुश हूँ फाइनली तुम्हें अकल आई और तुमने एक परफेक्ट इंसान को चुना। ये सुनकर वो मतलब बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो विंग की पूरी फैमिली को देखता है और बोलता है, चलिए हम सब डिनर करते हैं। ये सुनकर वो सभी देखते हैं। लहन किरण सभी मतलब जितने भी विंग की फैमिली थी, यान ली एंड जियांग चैंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं खाना खाते हैं। एंड खाना खाते टाइम वो बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे थे, हैप्पी थे एक दूसरे के साथ। और ये सब देख के तो वही हमारा विंग बहुत ही खुश था एंड वांग जी खुश था। एंड लान किरण देखते हैं और बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब अच्छे से हो रहा है। मैं एक और चीज़ चाहता हूँ। ये देखकर वो बोलते हैं, हाँ ठीक, क्या? लान सिचन भी बैठे हुए थे एंड तभी लान किरण बोलते हैं जियांग चैंग को देखते हुए कि मैं मतलब कि मेरा ये है, जियांग चैंग तुम विंग के भाई हो, मैं अपने नेफ्यू सेकंड नेफ्यू लान सिटन का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगता हूँ। क्या तुम अपने मतलब कि मेरे बेटे से शादी करोगे, लायन सिचन से? एंड लायन सिचन जो सूप पी रहे थे वो पूरा का पूरा उनके माउथ से स्प्लिट हो जाता है। एंड जियांग चेंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखते रहता है, हाँ क्या? लायन सिचन देखते हो, अब अंकल ये क्या क्या बोल रहे हो आप? लायन सिचन स्माइल करते हैं, आई मीन लायन किरण स्माइल करता है और बोलते, क्या मतलब? मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे हैं दोनों और मैं चाहता हूँ वेइंग के भाई से तुम शादी कर लो। लायन सेजन बोलते हैं, अंकल हम मजाक कर रहे हैं ना?" लायन किरण बोलता है, नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे काफ़ी पसंद आया जियांग चैंग, तो करोगे? जियांग चैंग को उसे समझ नहीं आ रहा था एंड यान ली वो अपने भाई को देखती है। जियांग चैंग रेड टमाटो हो गया था पूरा का पूरा और उसे समझ नहीं आ रहा था। लायन सेजन बोलते हैं, अंकल हम मजाक कर रहे हैं ना? जो बोल सकते हैं लायन किरण था वो बोलता है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। वी यिंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और जियांग चेंग देखता है और बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? वी जिंग बोलता है, कुछ नहीं, बस मैं हंस रहा था कि मतलब आप भी शादी कर सकते हो। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे लगा आप कुंवारी मरोगे। ये सुनने के बाद जियांग चेंग गुस्सा करता है और बोलता, वी जिंग बोलता है, हाँ सॉरी सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था सच में। लायन किरण बोलते हैं, हाँ बिल्कुल देख लेना, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करती हो तो। मैं फोर्स नहीं करना चाहता, बट मुझे काफ़ी पसंद आया जियांग चेंग। एंड लायन सेजन देखते हैं और बोलते हैं, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है अंकल। तभी जियांग चैंग लायन सेजन को देखता है। लायन सेजन मतलब चुप हो जाते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलते। लायन किरण बोलता है, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद हो तो करो वरना मत करो, मैं तो खुश हूँ। एंड इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग हॉल में आकर बैठ जाते हैं। लायन किरण विजिंग की आई में जो चीज़ें थी उनसे बातें करता है, जियांग चैंग से भी करता है एंड लायन सेजन भी बैठे हुए थे। वांग जी और विजिंग दोनों तो गार्डन की ओर निकल जाते हैं। वांग जी विजिंग को गार्डन में लेके आता है और उसके बाद बोलता है, विजिंग थैंक यू सो मच मुझे इस चूज़ करने के लिए, न कि पैसों को। विजिंग बोलता है, "उम, एक बात बताऊँ तुम्हें?" वांग जी बोलता है, क्या? विजिंग बोलता है, देखो मतलब तुम्हारे अंकल ने मुझे मुझे पैसे दिए थे ओनली, मैंने तुम्हें चुना। मैं वो बेवकूफ़ था, उसे तुम्हें चुनना चाहिए था, बताओ क्यों? इसलिए नहीं कि वो प्यार करता था तुमसे, इसलिए भी देखो उसके वो डबल फ़ायदे हो जाते। वी जिंग को देखता है वांग जी और बोलता है, डबल फ़ायदे? क्या मतलब है तुम्हारा? वी जिंग बोलता है, अगर वो तुम्हें चूज़ करता तो उसे क्या मिलता? भांग जी बोलता है, मैं मिलता? वीजिंग बोलता है, उसने पैसों को चूज़ किया तो उसे क्या मिला? वीजिंग बोलता है, वांग जी बोलता है कि उसे मतलब जो चाहिए था सक्सेस, वो फेमस हो गया, अब उसके पास हज़ारों पैसे हैं, वो सब खुश है वो अब। वीजिंग बोलता है, वो बेवकूफ़ था एक नंबर का, उसे तुम्हें चुनना चाहिए था। पता है, उसे तुम भी मिल जाते और पैसे भी मिल जाते, क्योंकि शादी होने के बाद तो जो सब कुछ है वो तुमसे बिलॉन्ग करेगा और जो तुम्हारा है वो तुम्हारे हस्बैंड का है। वो बेवकूफ़ था, मेरी तरह स्मार्ट नहीं था। एंड ये सुनने के बाद तो विजिंग बड़ी-बड़ी आँखें करके आई मीन वांग जी बड़ी-बड़ी आँखें करके विजिंग को देखता बोलते, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? विजिंग बोलता है, मैंने जो कहा वही। वांग जी बोलता है, व्हाट? तो तुमने? विजिंग बोलता है हँसते हुए, मतलब मैं मज़ाक कर रहा था।
मतलब एक तरह तो सही है, मैंने तुम्हें चुना तो मुझे दोनों मिल गए, मतलब कि मुझे पैसे भी मिल गए और मुझे तुम भी मिल गए। वांग जी बोलता है ये बहुत गलत बात है, इसका मतलब तुमने सोच समझ के मुझे चुना, अगर अगर मैं रईस नहीं होता तो मुझे छोड़ देते। एंड ये सुनने के बाद तो वीइंग बोलता हाँ ये क्या है। वांग जी बोलता है तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, और ये बोल के वो आगे चलने लगता है। वीजिंग तुरंत ही आता है एंड वांग जी के बैग के ऊपर चढ़ जाता है। वांग जी उसे पकड़ लेता है। वांग जी बोलता है क्या करे, उतरो यहाँ से। वीजिंग बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था, वैसे वो था तो वो बेवकूफ़ी। ये सुनकर वांगची बोलता वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है लैंसन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, आगे से अपने माइंड में ये सब मत लेके आना। मैंने तुमसे कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फालतू की बातें मत सोचना, समझ आया ना तुम्हें? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है सच में? विजिंग बोलता है हाँ बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी तुरंत विजिंग को अपनी मतलब आगे करता है और उसके बाद उसे किस करता है और बोलता है विजिंग थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। विजिंग बोलता है मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता तो और किसी करता। अब तुम इतने फेमस हो, हैंडसम हो, रिच हो, सब कुछ हो। वांग जी बोलता वी विजिंग बोलता है स्माइल करते हुए सॉरी मैं बस तुम्हें हंसाने के लिए बोल रहा था। वांग जी बोलता हाँ ओ मुझे याद आया, मेरी रिंग वापस दो, तुमने मेरी रिंग भी पहन ली और अपनी भी। ये सुनकर विजिंग बोलता तुमने ही तो दी थी। वांग जी बोलता वो तो मुझे प्रपोज करना था उस टाइम पे, इसलिए मैंने किया। ये सुनकर विजिंग बोलता हाँ हाँ मैं जानता हूँ। इसके तुरंत ही बाद विजिंग अपने फिंगर से वांग जी की वो रिंग निकालता है एंड वांग जी के सामने घुटनों के बल बैठता है और बोलता है आई लव यू लैंसन, विल यू मैरी मी। एंड ये सुनकर तो वांग जी बहुत ही हैप्पी होता है, वो तुरंत ही विजिंग को जो है ना गले से लगा लेता है और उसके बाद विजिंग वांग जी को रिंग पहनाता है। और रिंग पहनाने के बाद वो स्माइल करता है, वांग जी को देखता है और उसके फेस पे बड़ी वाली स्माइल थी। वांग जी और वी हिंग दोनों ही ऐसे ही थे। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं एंड देखते हैं तो भाई जियांग चेंग और लैन सेजन एक साथ बैठे हुए थे और लायन किरण बोल रहा था देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड दोनों को शर्म आ रही थी। लैन सेजन देखता है उन दोनों को और बोलता है यहाँ आओ यहाँ आओ, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना मुझे सच में। यानली तुम किसी को पसंद करती हो या नहीं? ये सुनकर लायन किरण देखता है अपने बोल सकते हैं बेटों को, यानी कि लायन सेजन और वांग जी को। वांग जी बोलता है अंकल आप ये मत बोलना कि आप यानली से शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर लायन किरण गुस्सा करता है और बोलता, चुप करो तुम। मैं बोल रहा था यानली को कि मतलब मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का है, अगर वो शादी करना चाहे तो। यानली बोलती है कि नहीं मैं पसंद करती हूँ ऑलरेडी ही। एंड ये सुनकर विजिंग बोलता व्हाट शिजे। यानली बोलती है कि हाँ मैं पसंद करती हूँ जिन जोशन को। आई नो मैं उसके कमरे में काम करती हूँ तो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैं तुम दोनों को बताना चाहती थी क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसे पहले मना किया था कि हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे ऊपर मेरे दोनों भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ थी, जियांग चैंग की भी और वीइंग की भी। पर अब मैं खुश हूँ, मेरे दोनों भाइयों को पार्टनर मिल गए हैं तो अब मैं शादी कर सकती हूँ आराम से। जियांग चैंग भाई रेड टोमेटो हो रहा था एंड लायन सिजन बार-बार जियांग चैंग को देख रहे थे क्योंकि उन्हें पसंद आ गया था जियांग चैंग। वो लायन करेन बोलते वाओ कितनी अच्छी बात है, सच में कितनी प्यारी फैमिली है। हाँ, सब कुछ सेट हो गया। देखा मुझे एक सन इन लॉ की जगह दो सन इन लॉ मिल गए, सच में वांग जी तुमने बेस्ट चॉइस है अपने लिए ली है। ये सुनकर वो स्माइल करता है। इसके बाद यान ली एंड पूरी फैमिली बैठकर बहुत देर बातें करते हैं लान किरण के साथ। लान किरण बोलता है अब तो मैं थक गया हूँ, अब मुझे जाना है। वी जिंग देखता है और बोलता है हाँ हमें भी चलना चाहिए। यान ली बोलती है हाँ। तभी लान किरण बोलता है नहीं कहाँ जाओगे तुम लोग, आज यहीं रुक जाओ, मॉर्निंग को चले जाना। यानली बोलती है पर लायन किरण बोलते नहीं नहीं यहीं रुक जाओ। एंड इसके बाद ऐसा ही होता है, भई अब क्या ही बोले। लायन से जिन अपने रूम में जाते हैं और जियांग चैंग को वो रूम दिखाते हैं और बोलते हैं ये रूम है। जियांग चैंग रूम को देखता है और वो अंदर आ जाता है। लायन से जिन डोर के पास खड़े होते हैं और डोर को लॉक करते हैं। एंड जैसे ही डोर लॉक होने की आवाज़ सुनता है जियांग चैंग वो पलट कर देखता है। लायन से जिन डोर के पास खड़े हुए थे एंड वो बोलते हैं तो फिर तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? जियांग चैंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो बोलता है वो मैं लायन से चंद तुरंत ही लायन जियांग चैंग के करीब आते हैं, उसकी कमर में हाथ डालते हैं, उसे अपनी ओर खींच लेते हैं और बोलते हैं मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, होने वाली वाइफी। एंड ये बोलकर बस वो उसे किस करना शुरू कर देते हैं। एंड जियांग चैंग शॉक, वो उसे किस करता हुआ तुरंत ही बेड के पास लेके जाते हैं और गिर जाते हैं दोनों बेड पे और जोर जोर से दोनों हंसने लगते हैं। हम वांगजी और वीजिंग को देखते हैं। वांग जी वीइंग को जो है ना वो डायरेक्टली अपने रूम में ही लेके आता है कैरी करके और उसे सीधा लेके आके डोर बंद करता है, उसे बेड पे फेंक देता है। उसके ऊपर आता है और बोलता है वीइंग आई लव यू, आज तो मैं तुम्हें पूरा कच्चा खाने वाला हूँ। एंड ये सुनने के बाद वीइंग बोलता है कि क्या? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल आई लव यू बेबी। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वीइंग के लिप्स पे किस करने लगता है और बाइट करने लगता है। वीइंग वांग जी की इस किसिंग में खो जाता पूरी तरह से और वो अब बिल्कुल भी वांग जी को दूर नहीं करता। वांग जी वीइंग को देखता है, स्माइल करता है और उसके लिप्स पे उसे काफ़ी देर किस करता है। वीइंग एंजॉय करता है एंड इसके बाद वो दूर होता है और बोलता है वीइंग
आई लव यू, विंग बोलता है आई लव यू टू। एंड वो दोनों किस करते हैं एक दूसरे को। हम दूसरी ओर मैंग याओ को देखते हैं। मैंग याओ अपने रूम में बैठा हुआ था, लग्जूरियस रूम में, और बाहर बालकनी से सब कुछ देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे और वो वाइन का ग्लास पीते हुए बोलता है, मैंने मैंने गलती कर दी। मेरे पास सब कुछ है पर वही नहीं है जो मेरे लिए सब कुछ था। मैं क्या करूं? अब वो मेरा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसे रोना आ रहा था, उसने वांगजी को खो दिया। वो बहुत बुरी तरह से रोता है और उसे रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने छोड़ दिया वांगजी को और पैसों को चुना। आज उसके पास सब कुछ है पर उसके पास खुशियां नहीं है। पैसों से बोलते हैं खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं। ये ये सच है या झूठ है? वो बस देख रहा था बाहर से बालकनी को एंड उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, चकाचौंध थी, सब कुछ था, पर जो नहीं था वो था प्यार। और वांगजी दोनों ही नहीं थे उसके पास। वो जीत के भी हार चुका था और बस वो ड्रिंक करने लगता है बहुत ज़्यादा और वहीं पे गिर जाता है रोते हुए। वो बोलता है मैंने तुम्हें खो दिया। हम वांगजी और वीजिंग को देखते हैं रूम के अंदर, बस हॉट हॉट मैनिंग की आवाज़ें आ रही थी वो हमारे वीजिंग की। एंड वांगजी वीजिंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था एंड वीजिंग प्लेजर के मारे बस वांगजी का नाम ले रहा था। वांगजी और वीजिंग दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक इंटीमेट होते हैं और इन द एंड 6 से 7 राउंड वांगजी और वीजिंग अपना कंप्लीट करते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। वांगजी को किस करता है वीजिंग और बोलता है थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। वांगजी भी बोलता है मी टू वीजिंग। एंड वो दोनों हक करके एक दूसरे को सो जाते हैं और इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट होता है। बाय बाय एवरीवन। तो हम फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। ये फैन फिक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है।